देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, ठीक है। इसके बाद उसी को कंटिन्यू करते हैं जिससे कि हम लोग उसका और भी एक दो क्वेश्चन बाकी हैं उस एक्सरसाइज 3.3 का उसको बना सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोले थे लास्ट क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको एक दो थ्योरम जानना पड़ेगा। तो उसी एक थ्योरम को अभी हम सबसे पहले प्रूव करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख के और फिर इसको समझाते हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले आप लिखिए, जहाँ तक लिखे थे उसी के बाद एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका कि लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then prove that क्या प्रूव करना है, नीचे लिखिए नंबर 1 कि a प्लस एडेस इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक SYMMETRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और नंबर 2 में क्या प्रूव करना है आपको कि a माइनस एडेस इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि अगर a आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको दिखाना है कि a प्लस एडेस जो होगा वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a माइनस एडेस जो होगा वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो नीचे लिखिए प्रूफ या सॉल्यूशन, जो लिखना है यहाँ लिखिए, मान लीजिए प्रूफ, ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्रूफ। देखिए सबसे पहले क्या है कि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आपको नंबर 1 पहले करना है कि a प्लस एडेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, दिखाना है। तो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स a है और एक मैट्रिक्स एडेस है, और इसको जो सम होगा उसको आपको दिखाना है कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर कोई a मैट्रिक्स रहता है उसको सिमेट्रिक कैसे दिखाते हैं कि एडेस बराबर a प्रूव कर देंगे तो a मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन दो मैट्रिक्स का सम है, एक मैट्रिक्स a है और एक मैट्रिक्स क्या है, एडेस है। इसको सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, तो जब भी दो मैट्रिक्स रहेगा या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स रहेगा उसको हमें कोई नया मैट्रिक्स नाम दे देंगे। मान लीजिए मान लेते हैं कि लेट c बराबर a प्लस एडेस, और अगर हम c को सिमेट्रिक दिखा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a प्लस एडेस भी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक, वही काम करेंगे। तो नीचे लिखिए लेट नंबर 1 में लेट c बराबर a प्लस एडेस, हम इस a प्लस एडेस मैट्रिक्स को एक नया नाम दिए c, और अभी हमको अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो हम c को सिमेट्रिक दिखा देंगे। और c को सिमेट्रिक दिखाने का मतलब क्या है कि हमको c डैश बराबर c प्रूव करना है। अगर हम c डैश बराबर c प्रूव कर देंगे, अगर हम c का ट्रांसपोज बराबर ओरिजिनल मैट्रिक्स c प्रूव कर देंगे तो c मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, और जैसे ही c मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा तो ऑब्वियसली a प्लस एडेस भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, सबसे पहले a प्लस एडेस को c मान लिए। जब भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का सम या सब्सट्रैक्शन रहेगा आप उस तरह से कुछ एलिमेंट मान के उसको बनाइएगा, इजीली बनेगा। नीचे लिखिए क्या करना है, यहाँ लिखिए टू प्रूफ क्या करना है, हमको इसको सिमेट्रिक दिखाना है, और इसको सिमेट्रिक दिखाने का मतलब क्या, हमको c को सिमेट्रिक दिखाना है। टू प्रूफ c इज सिमेट्रिक, c इज सिमेट्रिक, टू प्रूफ c इज सिमेट्रिक, कोमा देके नीचे जाइए, दैट इज टू प्रूफ, और c को सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, दैट इज टू प्रूफ, नीचे लिखिए कोमा देके c डैश बराबर c। देखिए हमको एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है कि a प्लस एडेस को सिमेट्रिक दिखाना है, उसको हम c के बराबर माने हैं, तो हमको क्या करना है, c को सिमेट्रिक दिखाना है। और c को सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, हम अगर c डैश बराबर c प्रूव कर देंगे तो c मैट्रिक सिमेट्रिक हो जाएगा, और जैसे ही c मैट्रिक सिमेट्रिक हो जाएगा तो आपका a प्लस एडेस भी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये लिखे हैं टू प्रूफ c इज सिमेट्रिक, दैट इज टू प्रूफ c डैश बराबर c। अब देखिए शुरुआत करते हैं, तो ये आपका c है, हमको c डैश को c प्रूव करना है, तो नीचे लिखिएगा नाउ, यहाँ लिखिए नाउ, हमको c से c डैश निकालना है, तो पहले c डैश निकालते हैं। तो c डैश बराबर क्या होगा, ये रहा आपका c, उसका होल में डैश देंगे, c का डैश मतलब क्या, c के ऊपर पूरा डैश लगाएंगे। तो पहले c को लिख लीजिए, c क्या है, c है आपका a प्लस एडेस, दिस इज योर c, और उसके ऊपर में क्या है, उसके ऊपर में होल डैश है, तो यहाँ पर होल डैश लगा देंगे। हम पहले c डैश निकालना चाहते हैं,
ठीक है। तो सी के ऊपर डैश, तो सी को पहले पूरा लिख दिए ए प्लस ए डैश और फिर उसको ब्रैकेट में घेर के उसके ऊपर डैश लगा दिए क्योंकि सी का डैश निकालना है। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज करेंगे, आपको जो हम पहले पढ़ाए थे जब ट्रांसपोज बताए थे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, कि अगर मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स है जैसे ए प्लस बी और उसका अगर होल डैश है तो ये क्या होता है, ये होता है ए डैश प्लस बी डैश। उसी तरह से यहाँ पर ये पहला मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसके ऊपर में डैश है तो इसका भी इंडिविजुअल डैश होगा और इसका भी इंडिविजुअल डैश होगा। डैश होने का मतलब ट्रांसपोज होगा, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कि ए का डैश होगा प्लस ये पहले से डैश है उसका फिर से डैश होगा, मतलब ए डैश का फिर से होल डैश हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ए है, इसका डैश होगा, इसका ट्रांसपोज होगा और ये पहले से ट्रांसपोज है और उसका फिर से क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ए डैश का होल डैश हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप लोग को हम पहले पढ़ाए हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज होता है तो वो किसके बराबर होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में देखिए कि अगर ए डैश का होल डैश होता है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। तो यहाँ पर ए डैश का होल डैश है तो क्या होगा, ए के बराबर मिलेगा, तो ये आपका ए डैश रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर प्लस हम इसको ए लिख सकते हैं, ठीक। और देखिए ये ए डैश प्लस ए है, उसको हम ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप ए डैश प्लस ए लिखिए, ए प्लस ए डैश लिखिए, बात बराबर है। तो इस ए डैश प्लस ए को हम वापस घुमा के ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं। और ए प्लस ए डैश अब किसको माने थे ना, ए प्लस ए डैश हम सी को माने थे, तो इस ए प्लस ए डैश की जगह पर हम मैट्रिक्स सी लिख सकते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा सी। और एलएचएस में आपका क्या चल रहा है, एलएचएस में आपका सी डैश चल रहा है। अब देखिए सी डैश से हम लोग शुरू किए थे और सी मैट्रिक्स में पहुंच गए, तो अगर हम सी डैश से शुरू करेंगे और सी में पहुंच जाएंगे, मतलब अगर हम दिखा देंगे कि सी डैश बराबर सी होगा, इसका मतलब सी मैट्रिक्स कैसा होगा, सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए प्लस ए डैश भी कैसा होगा, वो भी सिमेट्रिक होगा, और वही तो हमको प्रूव करना है इसका नंबर 1 में, ठीक है। तो नीचे लिखिए कि देयरफॉर सी डैश बराबर सी, और जैसे सी डैश बराबर सी आ गया इसका मतलब क्या है, देयरफॉर सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर C आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो C किसके बराबर माने हैं, A प्लस ए डैश के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज A प्लस ए डैश, दैट इम्प्लाइज A प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही क्वेश्चन आपको दिया गया था, ठीक है। तो इसको C मान लिए हैं और हमको दिखाना है कि A प्लस ए डैश को सिमेट्रिक, तो हम C को पहले सिमेट्रिक दिखा देंगे, कैसे, सी डैश बराबर C प्रूव करके। तो C का डैश निकाल लिए हैं, तो C की जगह रखे हैं A प्लस ए डैश, उसका होल डैश लगा दिए, फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज किए हैं कि अगर A प्लस बी का होल डैश होता है तो ए डैश प्लस बी डैश होगा, तो इसको A मान लीजिए, इस पूरे को B मान लीजिए, इसका डैश होगा और इस पूरे का भी डैश होगा, फिर ए डैश का होल डैश A के बराबर होगा। फिर आपका मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो ए डैश प्लस ए लिखिए, ए प्लस ए डैश लिखिए, बात बराबर है, तो इसको हम ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं। और यही ए प्लस ए डैश को क्या माने हैं, सी माने हैं, तो ये सी हो गया, देयरफॉर सी डैश बराबर सी। जैसे सी डैश बराबर सी प्रूव कर दिए, मतलब सी आपका सिमेट्रिक है। अगर सी आपका सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये पार्ट नंबर 1 आपका प्रूफ हो गया। अब नीचे लिखते हैं पार्ट नंबर 2 का प्रूफ, ये भी एकदम वैसे ही होगा। ए माइनस ए डैश को आपको दिखाना है कि वो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए रहता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसको स्क्वायर सिमेट्रिक कैसे दिखाइएगा ना, ए डैश बराबर माइनस ए प्रूव करके। उसी तरह से आपको यहाँ पर दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है और इसको स्क्वायर सिमेट्रिक दिखाना है, तो जब भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स रहेगा उसको नया मैट्रिक्स नाम देंगे। जैसे इसमें सी दिए थे तो क्वेश्चन तो चूंकि सेम ही है तो इसको सी नहीं देंगे, फिर डी नाम देते हैं मान लीजिए। तो नीचे लिखेंगे लेट डी बराबर ए माइनस ए डैश, और अगर हम डी को स्क्वायर सिमेट्रिक प्रूफ कर देंगे तो आपका ए माइनस ए डैश भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के नंबर 2 के लिए, ठीक है। नीचे लिखिए क्या लिखिएगा, लेट, यहाँ लिखिए नंबर 2 के लिए लेट डी बराबर ए माइनस ए डैश। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ए माइनस ए डैश स्क्वायर सिमेट्रिक है, और वो कैसे प्रूफ होगा, अगर हम डी को स्क्वायर सिमेट्रिक प्रूफ कर देंगे, ठीक है, तो मेरा ए माइनस ए डैश भी स्क्वायर सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। तो नीचे लिखिए टू प्रूफ डी इज स्क्वायर सिमेट्रिक, डी इज स्क्वायर सिमेट्रिक। और डी को स्क्वायर सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, डी डैश बराबर माइनस डी प्रूव करके। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है उसको स्क्वायर सिमेट्रिक कैसे दिखाते हैं, ए डैश बराबर माइनस ए लाके। उस तरह से कोई मैट्रिक्स डी है, इसको स्क्वायर सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, डी डैश बराबर माइनस डी प्रूव करके। तो उसको नीचे लिखते हैं दैट इज
टू प्रूफ, नीचे जाइए, डी डैश बराबर माइनस टी। अगर हम डी डैश को माइनस टी के बराबर दिखा देंगे तो डी मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर डी मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका ए माइनस एडस भी क्या होगा, इसको सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा, और वही तो करना है। नीचे लिखिए नाउ। अब देखिए ये आपका डी है, हमको डी डैश चाहिए, तो पहले हम डी डैश निकाल लेते हैं। तो डी के ऊपर डैश है तो पहले डी को पूरा लिख लीजिए। डी में क्या है, डी में है आपका ए माइनस एडस, ये आपका डी हो गया, उसके ऊपर डैश लगाना है तो इसको पूरा ब्रैकेट में घेर के उसके ऊपर डैश लगा दी, डी डैश निकाल रहे हैं। ये आपका डी है, ए माइनस एडस उसको लिख दिए, उसके ऊपर में पूरा ब्रैकेट लगा दिए डी के ऊपर, ए माइनस एडस के ऊपर, और उसके ऊपर होल डैश है तो यहाँ होल डैश दे दी। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज लगाएंगे, जो पहले आपको अभी दिखाए हैं कि अगर दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए और बी, और मान लीजिए ए माइनस बी है, उसके ऊपर होल डैश है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, ये होता है एडस माइनस बी डैश। ठीक है, इसका डैश अलग होगा, इसका डैश अलग होगा। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इसको ए मान लीजिए, इस पूरे को बी मान लीजिए, तो ये क्या होगा, यहाँ बनेगा एडस माइनस, ये एडस है उसका फिर से डैश हो जाएगा, तो एडस का फिर से होल डैश, यहाँ जो भी रहेगा उसका डैश होगा, यहाँ जो भी रहेगा उसका डैश होगा, बीच में माइनस रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। और यहाँ हम फिर से क्या करेंगे, इस पार्ट में देखिए, यहाँ हम फिर से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज लगा सकते हैं कि एडस का होल डैश क्या होता है, ए के बराबर होगा। साइड में लिखिए, हम लोग जानते हैं कि एडस का होल डैश, किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार डैश होगा तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। आप लोग को हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में पढ़ा चुके हैं। तो एडस का होल डैश क्या होगा, ए के बराबर, साइड में लिख दिए हैं, उसको यहाँ लगा देंगे, तो ये होगा एडस तो अपने जगह पर रहेगा, माइनस एडस का होल डैश हो जाएगा ए, तो दिस इज ए। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से एक माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो मान लीजिए इसमें से एक माइनस कॉमन लेते हैं तो ये उलट जाएगा, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। तो -1 इंटू ए, देखिए माइनस ए है, -1 इंटू माइनस एडस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एडस देखिए प्लस एडस है पहले में, बिल्कुल सही है, केवल इससे हम एक माइनस को कॉमन निकाले हैं। और ये क्या निकल रहा है, ये आपका डी डैश निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस रखिए, यहाँ लिखिए देयरफॉर डी डैश बराबर, माइनस बाहर ही रहेगा, और ये ए माइनस एडस हम लोग किसको माने थे, तो ए माइनस एडस हम लोग मैट्रिक्स डी माने थे, तो जहाँ पर ए माइनस एडस है वहाँ हम डी लिख सकते हैं, तो इस ए माइनस एडस का जगह पर डी लिख देंगे और ये माइनस रहेगा। तो आपका क्या प्रूफ हो गया कि डी डैश बराबर माइनस टी है। अगर डी डैश बराबर माइनस टी आप प्रूफ कर दिए, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स डी इज ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर डी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो डेफिनेटली ए माइनस एडस भी कैसा होगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नीचे लिख दीजिए देयरफॉर, इसको लिख लिए ना, नीचे लिखिए देयरफॉर डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर डी इसको सिमेट्रिक होगा दैट इंप्लाइज क्या होगा, ए माइनस एडस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हम डी किसके बराबर माने थे, ए माइनस एडस के बराबर। तो अगर आपका डी डैश बराबर डी दिखा दिए, सॉरी डी डैश बराबर माइनस टी दिखा दिए, तो आपका डी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अगर डी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया तो ए माइनस एडस भी क्या हो गया, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही आपका प्रूफ का देखिए सेकंड पार्ट था, ये वाला, ये भी प्रूफ हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स रहेगा और बीच में प्लस या माइनस रहेगा और उसको सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो उसको आप नाम दे दीजिए, सी दे दीजिए, डी दे दीजिए, ई दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और अगर हमको उसको सिमेट्रिक दिखाना है तो हमको एडस बराबर ए प्रूव करना पड़ेगा, जिससे ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए बी है, ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है, उसको हमको इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको बी डैश बराबर माइनस बी दिखाना पड़ेगा। अगर हम बी डैश बराबर माइनस बी दिखा देंगे तो ये बी मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, बी मैट्रिक्स आपका इसको सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ये है आपका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ए डैश बराबर ए दिखाने से ए आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर बी डैश बराबर माइनस बी दिखाएंगे, जैसे ए के लिए बात करेंगे तो अगर हम ए डैश बराबर माइनस ए दिखा देंगे तो ए आपका कैसा हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। बी डैश बराबर माइनस बी दिखाने से बी कैसा हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, उसी का काम यहाँ पर यूज किए हैं। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट और एक थ्योरम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे डायरेक्टली जाएंगे। और एक थ्योरम है, देखिए इसको लिखते हैं, क्या है थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी शांति से आप लोग समझिएगा। ठीक है, और अगर इस में कहीं भी कुछ भी डाउट है हमको जरूर बताइएगा। लिखिए इस थ्योरम को पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको प्रूफ भी करेंगे। यहाँ लिखिए थ्योरम, बेसिक सा थ्योरम है, और थ्योरम मतलब एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, उससे उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछता है।
ठीक है, चूंकि अगर कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन बनाना आता है मतलब उसको थ्योरम भी मालूम होगा तभी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए थ्योरम का प्रूफ नहीं देता है, उसका क्या करता है, उसका क्वेश्चंस देता है। लेकिन हम लोग थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पहले यहाँ लिखिए थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ा सिंपल सा चीज़ है। क्या बोल रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में, उसका एडिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, ऐसे रफ में हम बता सकते हैं, आपको लिखना नहीं, केवल देखिए पहले। मान लीजिए ये कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 4 ठो एलिमेंट है, यहाँ 1 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 ठो एलिमेंट है। ये कोई गिवन मैट्रिक्स आपको ए दिया रहेगा। आपको क्या करना है, इसको दो मैट्रिक्स का सम में या एडिशन में एक्सप्रेस करना है, जिसमें से एक मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। और दूसरा मैट्रिक्स जो होगा वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसको हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का सम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स मिलना भी चाहिए। ठीक है, और आप देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, उसको करेंगे हम लोग। पहले इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं, इस थ्योरम को पढ़ लेते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। थ्योरम समझ में आया? क्या बोल रहा है थ्योरम कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसको हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन में, उसका सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इसको समझते हैं। नीचे लिखिए इसका सॉल्यूशन, एक लाइन छोड़ के सॉल्यूशन लिखिए, प्रूफ लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, प्रूफ मान लीजिए कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ लिखिए लेट, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि क्या कंडीशन होगा जिससे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का सम में, उसका एडिशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होगा, उसके लिए मैट्रिक्स क्या लेना पड़ेगा, उसी को हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो नीचे लिखिए लेट ए बी, लेट कैपिटल ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो देखिए तो क्या हम ए को ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, इसको हम 1/2 से, मतलब 2 से डिवाइड कर दिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 इससे कट जाएगा और ए वापस ए के बराबर मिल जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसको प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए ए को और 2 से डिवाइड किए ए को, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा। बेनिफिट कुछ मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, ये जो 1/2 है उसको ऐसे ही रखिए, और इस 2a को हम क्या a प्लस ए लिख सकते हैं, आंसर है हाँ a प्लस ए लिख सकते हैं। अगर a प्लस ए लिखेंगे तो 2a मिल जाएगा और फिर 2a का 2 इससे कट जाएगा, वापस a मिल जाएगा आपको, मतलब इक्वेशन आपका बैलेंस चल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका जो a प्लस ए है उसमें हम सेम टर्म का एडिशन और सेम टर्म का सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें हम एक कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो जो मैट्रिक्स लेंगे वो आपका होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 1/2 रहेगा, ये a प्लस ए पहले से है ये रहेगा, और इसमें हम एडेस को ऐड कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हैं और ए का ट्रांसपोज को ही घटा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्लस एडेस से माइनस एडेस कट जाएगा, वापस ए प्लस ए क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, और इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग a प्लस एडेस को एक जगह रखेंगे और a माइनस एडेस को दूसरी जगह रखेंगे, इस टाइप से। देखिए किस टाइप से, यहाँ रखते हैं 1/2 बाहर में, यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में रखिए a प्लस एडेस को, बीच में दीजिए प्लस, a प्लस एडेस आपका अरेंज हो गया, और एक ब्रैकेट में रखिए a माइनस एडेस को, a माइनस एडेस को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में आपका प्लस दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है आपका। देखिए यहाँ से a प्लस ए 2a हो जाएगा और प्लस एडेस से माइनस एडेस कट के वापस आपका 2a मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। केवल हम इसको अरेंज किए हैं, इस a को और एडेस को एक जगह रखे हैं, a प्लस एडेस, और इस a और माइनस एडेस को एक जगह रखे हैं और बीच में प्लस दिए हैं।
और क्या कर सकते हैं इसमें, इस 1/2 को दोनों में अलग अलग करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 1/2 इस फैक्टर में भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 1/2 है वो इस फैक्टर में भी मल्टीप्लाई होगा आपका। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कि किस टाइप से दिखेगा आपका। तो ये आपका बनेगा 1/2, यहाँ बनेगा a प्लस ए डैश, बीच में होगा प्लस, फिर यहाँ होगा 1/2 और यहाँ बनेगा a माइनस ए डैश। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये मैट्रिक्स आपका a के बराबर आ रहा है। यहाँ देखिए a आपका लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है उसको हम दो मैट्रिक्स का सम में एक्सप्रेस तो कर दिए। अब हमको एक चीज़ और करना होगा कि इसको अगर हम सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे और इसको अगर हम इसको सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा बात बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A दिया हुआ है, उसको दो मैट्रिक्स का सम में उसका एडिशन में एक्सप्रेस कीजिए। देखिए इसको मतलब इसका और इसका सम में हम एक्सप्रेस कर दिए, बीच में प्लस दिया हुआ है। ये एक मैट्रिक्स होगा और ये एक मैट्रिक्स होगा, बीच में प्लस दिया हुआ है, इसी को तोड़ के लिखे हैं ऐसा। अब क्या करना होगा, इसको आपको सिमेट्रिक दिखाना होगा और इसको आपको इसको सिमेट्रिक दिखाना होगा, जिससे कि आपका पूरा मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक, तो उसके लिए क्या, उसके लिए इसको हम C मान लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज C और इसको D मान लेते हैं, दिस इज D। ये मैट्रिक्स आपका C हो गया, ये मैट्रिक्स आपका D हो गया। अब हमको दिखाना है कि C जो है हम लोग का वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और D जो है हम लोग का वो क्या है, इसको सिमेट्रिक है। अगर हम C को सिमेट्रिक प्रूव कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा, C डैश बराबर C प्रूव करना पड़ेगा। और D को इसको सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, D डैश बराबर माइनस D प्रूव करना पड़ेगा। अगर C सिमेट्रिक हो जाएगा और D इसको सिमेट्रिक हो जाएगा तो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक का एडिशन में उसका सम में एक्सप्रेस कर दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए। अच्छा, इसको C और इसको D जो लिखे हैं इसको मेंशन भी आपको करना पड़ेगा कि C क्या है, D क्या है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन छोड़ के कि हियर C बराबर क्या है, किसको हम C लिए हैं, इस पूरे चीज को 1/2 a प्लस ए डैश को हम C लिए हैं एंड D किसको लिए हैं 1/2 a माइनस ए डैश को, 1/2 a माइनस ए डैश को, दिस इज D। ठीक, अब हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि C हम लोग का सिमेट्रिक है और D हम लोग का इसको सिमेट्रिक है। तो देखिए प्रूव करते हैं, नीचे लिखिए टू प्रूफ PROVE, टू प्रूफ कॉलन लगाइए और यहाँ लिखिए C इज सिमेट्रिक, C इज सिमेट्रिक एंड उसी में कंटिन्यू कीजिए एंड D को क्या प्रूव करना है, इसको सिमेट्रिक एंड D इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमको दिखाना है कि C हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और D हम लोग का क्या है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, नीचे लिखिए दैट इज टू प्रूफ, फिर कोमा दीजिए। C को सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, C डैश बराबर C प्रूफ करना पड़ेगा एंड D को इसको सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको D डैश को माइनस D के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में बोला है कि A मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन में एक्सप्रेस करना है। तो अभी हमको क्या दिखाना है कि C मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और D मैट्रिक्स इसको सिमेट्रिक होगा, वही लिखे हैं टू प्रूफ C सिमेट्रिक एंड D इसको सिमेट्रिक। और C को सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, C डैश बराबर C प्रूफ करके, और D को इसको सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे, D डैश बराबर माइनस D प्रूफ करके। तो हमको ये दोनों काम करना है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले C डैश बराबर C प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के यहाँ पर C डैश बराबर, अब देखिए C का डैश करना है और C आपको किसके बराबर मालूम है, C आप किसके बराबर लिए हैं ना 1/2 a प्लस ए डैश के बराबर। देखिए ना, ये जो 1/2 a प्लस ए डैश आया था उसी को ना C लिए थे। ठीक है, तो C का डैश करना है, मतलब किसका, इस पूरे चीज का आपको डैश करना है, इस पूरे चीज का आपको ट्रांसपोज करना है। क्यों, क्योंकि ये पूरा C है। ठीक है, तो C का डैश मतलब क्या, 1/2 a प्लस ए डैश का होल डैश। लिख लीजिए नीचे में एक लाइन छोड़ के, यहाँ पर लिखिए C का डैश। ठीक है, C का डैश मतलब क्या, 1/2 a प्लस ए डैश, ये हो गया C पूरा, दिस इज C और उसको हमको डैश करना है, इसको ब्रैकेट में घेर के होल डैश लगा देंगे। C का डैश मतलब ये पूरा C है, उसके ऊपर ये डैश लगा दिए। अब हम लोग फिर से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज करेंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज आप लोग को हम पढ़ाए थे कि अगर कोई कांस्टेंट रहेगा और साथ में कोई मैट्रिक्स रहेगा और इस पूरे का मान लीजिए डैश रहेगा, तो सिंपली क्या होता है, कांस्टेंट साइन जो है वो डैश से बाहर हो जाता है, मतलब इसको हम k इंटू ए का डैश लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2 इंटू ए का होल डैश है, जिसको हम सिंपली 2 को बाहर करेंगे और ए का डैश लिख देंगे। इसी का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट साइन को हम इस ब्रैकेट से जिसके बाहर में डैश लगा वो उससे बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे बाहर कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, 1/2 चला जाएगा बाहर और डैश किसके ऊपर आ जाएगा, a प्लस
एडेस के ऊपर डैश आ जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज लगाएंगे, ए प्लस बी का होल डैश वाला, आपको याद भी होगा ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, ये होता है ए डैश प्लस बी डैश। मतलब यहाँ जो रहेगा उसका डैश अलग से होगा, बीच में प्लस लगेगा, और यहाँ जो होगा उसका डैश अलग से होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए है, तो इसका देखिए डैश को हम ऑपरेट करते हैं, ट्रांसपोज को ऑपरेट करते हैं, तब क्या मिलेगा 1/2 तो रहेगा यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ए के ऊपर डैश लगेगा, यहाँ जो रहेगा उसके ऊपर डैश, बीच में प्लस, यहाँ पर क्या है ए डैश है, यहाँ ए डैश तो रहेगा लेकिन उसके ऊपर भी क्या होगा, डैश लगेगा। ठीक, यहाँ जो रहेगा उसके ऊपर भी डैश लगेगा, और यहाँ क्या है ए डैश है तो ए डैश को रखेंगे, उसके ऊपर भी डैश लगाएंगे। ठीक, ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश होता है। अब यहाँ फिर से हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज करेंगे कि ए डैश का होल डैश क्या होता है, अभी बताए ए के बराबर, पहले भी बताए थे। साइड में लिखेंगे कि सिंस ए डैश का होल डैश जो होता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होता है, जिसको हम ए लिख सकते हैं, तो इसको ए लिख देंगे। यहाँ रहेगा 1/2, ठीक है, यहाँ तो ए डैश अपने जगह पर रहेगा ये वाला, और प्लस ए डैश का होल डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से देखिए कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए डैश प्लस ए को हम वापस ए प्लस ए डैश भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इस टाइप से 1/2 होगा, और ए डैश प्लस ए को हम लिखेंगे ए प्लस ए डैश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनिए 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश को ही ना हम लोग सी लिए थे, ध्यान दीजिए, सी किसको लिए थे, 1/2 ए प्लस ए डैश को। तो लास्ट में जो आपको मिला है 1/2 ए प्लस ए डैश, क्या हम उसके जगह सी नहीं लिख सकते हैं, आंसर है हाँ लिख सकते हैं। 1/2 ए प्लस ए डैश की जगह क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, क्योंकि यही आपका मैट्रिक्स सी है पूरा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। शुरुआत कहाँ से किए थे, सी डैश से, और पहुंच कहाँ गए, सी में। ठीक है, तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर हम लोग प्रूफ कर दिए कि सी डैश बराबर सी होगा। और अगर हम लोग प्रूफ कर दिए कि सी डैश बराबर सी होगा, इसका मतलब सी मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वही तो प्रूफ करना था हमको पहला पार्ट में। नीचे लिखेंगे दैट इम्प्लाइज सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स कैसा है, सी मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करना था, यहाँ देखिए डी डैश बराबर माइनस डी, मतलब डी को इसको सिमेट्रिक दिखाना है। वैसे ही करेंगे, ये आपका डी है उसका डैश करेंगे, तो इसका भी अगर डैश करेंगे इधर में एलएचएस में, तो इसका भी हमको डैश करना पड़ेगा आरएचएस में। ठीक है, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, नीचे लिखिए, यहाँ लिखिएगा क्या, नाउ लिखिए पहले, नाउ डी डैश बराबर, डी का डैश करना है, और डी किसके बराबर आप माने थे जी, यहाँ पे देखिए डी देखिए किसके बराबर है, 1/2 ए माइनस ए डैश के बराबर। तो इस पूरे का हमको डैश करना है। ठीक है, तो डैश कर दीजिए, यहाँ पर क्या दिक्कत है, ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये होगा 1/2 ए माइनस ए डैश का क्या, होल डैश। ये डी का डैश किए हैं, ये पूरा डी है उसका होल डैश लगा दिए हैं। अब फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज करेंगे। देखिए ये कोई कांस्टेंट है और उसके ऊपर डैश है, मतलब ये उसी टाइप का है जैसा अभी आपको दिखाया था ना, यहाँ पर k इंटू ए का होल डैश क्या होता है, k इंटू ए डैश होता है, जैसे 2 इंटू ए का होल डैश, 2 को बाहर कर देंगे और ए का डैश हो जाएगा। वैसे ही 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम इस डैश वाला सिंबल का जो ब्रैकेट है उससे बाहर कर देंगे, और डैश किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर डैश लगेगा। 1/2 कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई डैश नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ट्रांसपोज नहीं होगा। तो 1/2 को बाहर कर दीजिए ऐसे, और डैश किसके ऊपर रह जाएगा, ए माइनस ए डैश के ऊपर ये होल डैश ऐसा रह जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज यूज करेंगे कि a माइनस बी का जो होल डैश होता है वो होता है a डैश माइनस बी डैश। पहले भी बताए हैं, अभी भी एक क्वेश्चन के पहले बताए हैं शायद आपको। ठीक है, मतलब यहाँ जो रहेगा उसका डैश देना है, बीच में माइनस एज इट इज रहेगा, और यहाँ भी जो रहेगा उसका भी डैश देना होगा। तो यहाँ पर भी देखिए सेम काम करते हैं। ये 1/2 तो बाहर रहेगा एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिए, देखिए ए यहाँ है तो उसका डैश होगा, ये ए डैश हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर क्या है, ए डैश है तो यहाँ ए डैश रहेगा अपने जगह पर, और उसका भी क्या होगा, होल डैश होगा। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ए है तो ए का डैश, बीच में माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ ए डैश है तो ए डैश रहेगा, और उसका फिर से होल डैश हो जाएगा। और फिर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ए डैश का होल डैश जो होता है किसके बराबर होता है, ए डैश का होल डैश जो होता है ए के बराबर होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार डैश होता है, 2 बार ट्रांसपोज होता है, तो वो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, जिसको हम ए लिख सकते हैं, लिख देंगे ए। तो ये होगा 1/2, यहाँ होगा ए डैश माइनस ए। अब देखिए इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, इस पूरे से एक माइनस हम बाहर कॉमन निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमको टी डैश बराबर माइनस टी प्रूव करना है, इसीलिए तो पूरा से एक माइनस बाहर निकाल दीजिए। तो ये से -1/2 आ गया बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a माइनस ए डैश, उलट जाएगा। अब चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, -1 इंटू ए, माइनस से -1 इंटू माइनस ए डैश, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ए डैश बनेगा देखिए प्लस ए डैश, बिल्कुल सही। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये जो इतना वाला पोर्शन है 1/2 a माइनस ए डैश वो किसके बराबर है, तो यहाँ ध्यान दीजिए वो d के बराबर है। 1/2 a माइनस ए डैश को क्या माने थे, d माने थे, यही ना d था आपका। 1/2
ए माइनस एड एस किसके बराबर होगा, डी के बराबर। तो जहां लास्ट स्टेप में आपका आया है 1/2 ए माइनस एड एस, उसका जगह हम क्या लिखना पसंद करेंगे, डी लिखना पसंद करेंगे। तो यहाँ डी लिख देंगे और आगे में जो ये -2 है वो तो रहेगा। तो यहाँ देखिए -2 एज इट इज रहेगा और ये 1/2 ए माइनस एड एस क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डी बन जाएगा। शुरुआत कहाँ से किए थे, डी डैश से, पहुँच कहाँ गए, -t में। इसका मतलब हम प्रूव कर दिए कि डी डैश बराबर -t होगा। अगर हम ऐसा दिखा दिए कि डी डैश बराबर -t होगा तो डी मैट्रिक्स कैसा होगा, इसको सिमेट्रिक, वही तो हमको दिखाना है। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर, पहले लिख लीजिए कि डी डैश बराबर -t हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अगर डी डैश बराबर -t दिखा दिए तो नीचे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर या दैट इम्प्लाइज डी इज ए कैसा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम डी डैश बराबर -t दिखा दिए तो हम बोल सकते हैं कि डी मैट्रिक्स कैसा है, डी मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। यही तो करना था। तो यहाँ से कंसेप्ट आपका क्या निकला, यहाँ से कंसेप्ट आपका ये निकला कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, देखिए ध्यान से, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा, जब हम ये वाला चीज लेके चलेंगे, क्या 1/2 ए प्लस एड एस। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा, जब हम ये वाला चीज लेके चलेंगे 1/2 ए माइनस एड एस। क्योंकि अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए हैं कि 1/2 ए प्लस एड एस कैसा होता है, वो आपका सिमेट्रिक होगा, क्योंकि सी हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए हैं। यहाँ दिखाया ना अभी कि सी आपका क्या है, सिमेट्रिक है। और सी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि 1/2 ए प्लस एड एस भी सिमेट्रिक होगा। और अभी हम लोग और एक चीज प्रूफ किए हैं कि डी आपका क्या है, इसको सिमेट्रिक है। अगर डी हम लोग का इसको सिमेट्रिक होगा तो डेफिनेटली ये जो डी है 1/2 ए माइनस एड एस वो भी क्या होगा, इसको सिमेट्रिक होगा। तो अगर कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, तो उसको अगर एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन में एक्सप्रेस करने आपको बोलेगा तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यही सी और डी फाइंड करना है। अगर हम लिखेंगे 1/2 ए प्लस एड एस तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे 1/2 ए माइनस एड एस तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा सी और ये जो मैट्रिक्स बनेगा डी, यही दोनों को जोड़ दीजिए, आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ जाएगा। उसमें से ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। वही काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। इतना लिख के आप लोग हमको सेंड कर दीजिएगा, हम देख लेंगे सही है कि नहीं, ठीक है। सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो थ्योरी है आपका। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जाते हैं, आप लोग बुक निकालिए एक्सरसाइज नंबर 3.3, ठीक है। उसका निकालिए क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बना लिए थे, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन है बुक में, देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से 2 ठो है नंबर 1 और नंबर 4। हाँ, नंबर 1 और नंबर 4 आपका 2x2 का मैट्रिक्स है और नंबर 2 और नंबर 3 आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x2 का जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 और नंबर 4, उसमें से एक ठो बना के आपको दिखा देंगे और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसी तरह से 3x3 का जो 2 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, उसमें से भी हम एक ठो बना के आपको दिखा देंगे और एक आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो हम 2x2 का एक ठो दिखा देंगे और एक ठो 2x2 का आपका होमवर्क रहेगा, और 3x3 का भी हम एक ठो बना के दिखा देंगे और एक 3x3 का आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसको बना के आप हमको भेजिएगा, हम चेक कर देंगे, ठीक। तो यहाँ लिखिए, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बोले, 10, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन बुक से लिखिए आप लोग। ऊपर में लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही क्वेश्चन है जिसका थ्योरम किए थे, उसी के आधार पर क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। कि ये जो हम लोग को नीचे मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक का सम में, उसका एडिशन में एक्सप्रेस करना है। मतलब एक मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, उसको 2 मैट्रिक्स का एडिशन में एक्सप्रेस करना है, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए क्या प्रोसेस फ्लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x2 का इसमें 2 क्वेश्चन है, नंबर 1 और नंबर 4। हम नंबर 4 आपको बना के दिखा रहे हैं, आपके लिए नंबर 1 होमवर्क रहेगा,
ठीक है, तो नंबर 4 लिखिए इसका, 10 का नंबर 4। 10 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 1 नंबर और 4 नंबर में 2 क्रॉस 2 का है, और 2 नंबर और 3 नंबर में 3 क्रॉस 3 का है। तो इसका जो नंबर 1 और नंबर 4 में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, उसमें से नंबर 1 आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो ऐसे ही बनेगा जैसे हम नंबर 4 आपको बना के अभी दिखा रहे हैं, और नंबर 4 हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर नीचे लिखिए नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है। 4 का क्वेश्चन है 1 5 -1 2। इसको आपको ये जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको आपको दो ठो मैट्रिक्स का सम में, ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन में एक्सप्रेस करना है, जिसमें से पहला मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा या एक सिमेट्रिक होगा, और एक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे। नीचे लिखिए सॉल्यूशन। जैसा हम नंबर 4 बता रहे हैं वैसे एग्जैक्टली सेम बनेगा नंबर 1, ठीक है, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। और नंबर 1 आपका होमवर्क रहेगा, 10 का नंबर 1, उसको आपको बना के हमको सेंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको लिखते हैं, पहले इसको ए मान लीजिए, ये लिखते हैं लेट ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर, इसको ए मान लेते हैं 1 5 -1 और 2, दिस इज ए मैट्रिक्स। अब हमको एडेस का चाहिए होगा, एडेस का यूज होगा, ठीक है, ए ट्रांसपोज का। तो यहाँ से हम ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज कितना होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। इसका फर्स्ट रो में है 1 5, इसका फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 1 5। इसका सेकंड रो में है -1 2, इसका सेकंड कॉलम में हो जाएगा -1 2। 1 5 यहाँ 1 5 आ गया, -1 2 -1 2 आ गया। दिस इज द ए ट्रांसपोज। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ये तो आपको दिख ही रहा है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। अब सुनिए, इस मैट्रिक्स ए को हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन में एक्सप्रेस करना है। और हम लोग को मालूम है, हम लोग अभी जस्ट प्रूव किए हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स को हम लोग 1/2 ए प्लस एडेस लेके चलेंगे तो सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। अभी प्रूफ किए थे ना हम लोग यहाँ पर, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स को यहाँ पर देखिए प्रूफ किए थे, यहाँ पर अगर कोई मैट्रिक्स को 1/2 ए प्लस एडेस लेके चलेंगे तो आगे जाकर ये सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये सी हम लोग सिमेट्रिक दिखा चुके हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स को 1/2 ए माइनस एडेस लेके चलेंगे तो ये आगे जाकर क्या प्रूफ होगा, इसको सिमेट्रिक प्रूफ होगा, क्योंकि हम लोग डी को इसको सिमेट्रिक दिखाए हैं अभी, ठीक है। तो अगर हमको सिमेट्रिक दिखाना है तो हमको लेकर चलना पड़ेगा क्या, 1/2 ए प्लस एडेस, और अगर हमको इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या लेकर चलना पड़ेगा, 1/2 ए माइनस एडेस। इसी का हम लोग यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसी का यूज करते हैं। तो जहाँ पर लिख रहे थे वहीं पर लिखिए एक लाइन छोड़ के सी और डी मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए एक लाइन छोड़ के वी हैव, या हम लोग जानते हैं अभी प्रूफ किए हैं जस्ट क्या, कि अगर हम लोग सी को लिखेंगे 1/2 ए प्लस एडेस तो ये सी आगे जाकर क्या प्रूफ होगा, सिमेट्रिक प्रूफ होगा, ठीक है। तो लिखिए इसको, तो यहाँ लिखिए 1/2 ब्रैकेट लगा दीजिए ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए इसको 1 क्या है, 1 है, 5 है, -1 है, 2 है, दिस इज ए, बीच में होगा प्लस, और एडेस हम लोग इसी से निकाल लिए हैं यहाँ पर 1 -1, ध्यान से लिखिएगा 1 -1 और क्या 5 और 2, दिस इज एडेस, ब्रैकेट घेर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आता है देखिए, 1/2 रहेगा, एक मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आराम से ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा 1 + 1, यहाँ होगा 1 + 1, यहाँ क्या होगा 5 + -1, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 - 1, ठीक। यहाँ देखिए -1 + 5, -1 + 5, और यहाँ क्या होगा 2 + 2, 2 + 2। सॉल्व कीजिए इसको फिर से, तो ये होगा 1/2, और ये 1/2 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा लास्ट में। यहाँ देखिए 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 होगा 2, 5 - 1 कितना होगा 4, -1 + 5 ये भी कितना होगा 4 होगा, और उसके बाद 2 + 2 कितना होगा, ये भी आपका 4 होगा। अब हर एक एलिमेंट को, हर एक टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो कर दीजिए इसको, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 × 1/2, ये बनेगा 4 × 1/2, ये भी बनेगा 4 × 1/2, और ये बनेगा 4 × 1/2, ठीक। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए क्या आता है, यहीं पर लिखते हैं बराबर, आपको नीचे नीचे लिखना है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो यहाँ होगा 1, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 होगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये भी 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये कितना बनेगा 2 बनेगा, और ये भी 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। इसका मतलब आपको सी मैट्रिक्स क्या मिला है, इसके लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, सी आपको मिल गया 1 2 2 2, नीचे लिख देंगे उसको एक लाइन छोड़ के, देयरफॉर सी बराबर, यहाँ तक पहुँच गए ना, यहाँ तक लिख लीजिए पहले आराम से, उसके बाद लिखिए देयरफॉर। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बस आपको कुछ कुछ कंसेप्ट याद रखना है और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है घर में, उसके बाद तो अपने से बनेगा, ठीक है। देयरफॉर मैट्रिक्स सी बराबर क्या मिला 1 2 2 2।
अब हमको इस सी को आपको सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक दिखाने का तरीका क्या है, सी डैश बराबर सी प्रूव करना। तो इसका सी डैश निकालते हैं, सी का डैश, अगर ये सी है उसका डैश निकालना बहुत हार्ड नहीं है। रो को कॉलम में लिखिए और कॉलम को रो में लिखिए। इसका फर्स्ट रो में है 1 2, इसका फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 1 2। इसका सेकंड रो में है 2 2, इसका सेकंड कॉलम में आ जाएगा 2 2। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स एकदम बराबर है, ठीक है, 1 2 2 2 1 2 2 2। लेकिन हम इसका डैश निकाले हैं, इसका पहला रो को पहला कॉलम में लिखे हैं, इसका सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखे हैं। और ये 1 2 2 2 मिल गया, वो वापस किसके बराबर मिल गया, सी के बराबर, जिसको हम वापस सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 2 2 2 है वो आपका 1 2 2 2 के बराबर है, मतलब सी के बराबर है। तो यहाँ से क्या मिल गया, सी डैश चल रहा था, सी डैश को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और हमको सी मिल गया। नीचे लिखेंगे देयरफॉर सी डैश विल बी इक्वल टू सी। और अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को, किसी भी मैट्रिक्स का डैश को ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर दिखाते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सी क्या कहलाएगा, सी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और सी का वैल्यू है हम लोग के पास, सी का जो एलिमेंट हुआ है हम लोग के पास, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे, अगर सी डैश बराबर सी प्रूफ हो गया दैट एम्प्लाइज सी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी इज ए क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमको जो ए मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस करना था, उसका एडिशन में, उसमें से एक मिल चुका है हम लोग को, कौन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और वो कौन है, ये सी है। अब दूसरा हमको इसको सिमेट्रिक बनाना है, तो किसी भी मैट्रिक्स को इसको सिमेट्रिक हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए कंडीशन क्या था, उसके लिए कंडीशन डी बराबर क्या था, याद कीजिए 1/2 a माइनस ए डैश। यहाँ देखिए यहीं पर तो था, ये देखिए, अगर हम d बराबर 1/2 a माइनस ए डैश लेके चलेंगे तो ये आगे जाकर क्या प्रूफ होगा, इसको सिमेट्रिक। हम लोग अभी जस्ट इसको प्रूफ किए हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर d को इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो हमको लेकर चलना पड़ेगा 1/2 a माइनस ए डैश। इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पर लिखिए एक लाइन छोड़ के, जिससे कि हमको इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो सिमेट्रिक को और इसको सिमेट्रिक को लास्ट में जोड़ देंगे, जिससे कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ए हमको मिल जाएगा, वही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए एक लाइन छोड़ के, वी हैव डी बराबर क्या, 1/2 a माइनस ए डैश। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो आगे जाकर ये आपका इसको सिमेट्रिक बड़ा इजीली प्रूफ होगा। अब देखिए 1/2 को 1/2 रखिए, ब्रैकेट को रखिए, a को लिखिए, a कितना था देखिए क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें a क्या था, 1 5 - 1 2, उसी को लिखिए 1 5 - 1 2, दिस इज a, बीच में है माइनस तो माइनस दे दीजिए। और एडस कितना है, एडस देखिए कितना है, एडस है 1 - 1 5 2, ठीक है, उसको भी लिख लीजिए जो क्वेश्चन में है, 1 - 1 और 5 2। ऐसा यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट रो में है 1 5, इसका फर्स्ट कॉलम में 1 5 हो जाएगा, इसका सेकंड रो में है -1 2, इसका सेकंड कॉलम में -1 2 हो जाएगा। इसको क्लोज कीजिए और ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बीच में माइनस है तो हम आराम से माइनस को ऑपरेट कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा सकते हैं। और ये जो आगे 1/2 है वो एज इट इज रहेगा, इस टाइप से होगा 1 - 1, यहाँ होगा 1 - 1, यहाँ क्या होगा 5 माइनस ऑफ -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप ऐसे पहले लिखिए 5 माइनस ऑफ -1, बाद में इसको प्लस करेंगे। यहाँ देखिए -1 - 5 -1 - 5, यहाँ 2 - 2 2 - 2। अब सॉल्व कीजिए इसको, देखिए कितना आता है, 1/2 रहेगा, यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस ऑफ -1 मतलब 5 + 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होके 5 + 1 होगा, 5 + 1 कितना होगा 6, तो दिस इज 6। -1 - 5 कितना होगा, -6 बनेगा, दिस इज -6। और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। अब ये 1/2 क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0 × 1/2, हालांकि ये तो 0 ही हो जाएगा, ये बनेगा 6 × 1/2, ये बनेगा -6 × 1/2 और ये बनेगा 0 × 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए 0 × 1/2 0 रहेगा, ठीक, 6 × 1/2 से कटेगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो क्या होगा 3 × 1 मतलब 3 बनेगा। यहाँ होगा -3, ये भी कटेगा, 2 3 = 6, -3 बनेगा। और यहाँ 0 × 1/2 क्या बनेगा 0 बनेगा। और ये क्या निकला आपका, ये क्या निकल रहा था, ये आपका मैट्रिक्स डी निकल रहा था, ठीक है। तो दिस इज मैट्रिक्स डी। अब हमको क्या दिखाना है कि ये जो डी मैट्रिक्स है वो इसको सिमेट्रिक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डी डैश बराबर डी प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो नीचे एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, देयरफॉर डी बराबर 0 3 - 3 0, ठीक है। नीचे लिखिए देयरफॉर डी बराबर क्या आया था 0, यहाँ देखिए क्या था 0 3 - 3 0, 0 3, ठीक है। उसके बाद -3 और 0, दिस इज डी। हमको डी को इसको सिमेट्रिक दिखाना है, ऑब्वियस सा बात है, होगा इसको सिमेट्रिक।
लेकिन इसको दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, हम डी डैश निकालेंगे। तो डी डैश निकाल दीजिए। डी डैश कैसे निकलेगा, अगर डी है तो डी डैश आराम से निकल जाएगा। रो को कॉलम में लिखिए और कॉलम को रो में। तो पहला रो में है 0 3, तो पहला कॉलम में हो जाएगा 0 3। सेकंड रो में है -3 0, तो सेकंड कॉलम में हो जाएगा -3 0। अब यहाँ से एक माइनस कॉमन निकालिए ताकि हमको डी डैश बराबर -t मिलना चाहिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0 में तो कोई साइन नहीं होगा, 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 रहेगा। और बाकी जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ होगा -3 और यहाँ तो 0 ही रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, जब जब माइनस कॉमन निकालिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो कॉमन निकाले हैं वो सही कॉमन निकला है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए -1 इंटू 0 0 होगा, -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होकर +3 और -1 इंटू 0 0 होगा। देखिए बिल्कुल सही है। अब देखिए ये देखिए बराबर यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, 0 3 -3 0 इसके बराबर है 0 3 -3 0। और ये मैट्रिक्स कौन सा है, डी मैट्रिक्स है, तो इसके जगह पर हम डी लिख सकते हैं, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 0 3 -3 0, यहाँ देखिए 0 3 -3 0 किसके बराबर है, डी के बराबर है, यहाँ डी लिख दिए। हम लोग कहाँ से शुरुआत किए थे, डी डैश से, और कहाँ पहुँच गए, -t में। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर डी डैश बराबर -t। और जैसे ही हम डी डैश बराबर -t प्रूव कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका डी मैट्रिक्स क्या प्रूफ हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। नीचे लिखेंगे देयरफॉर डी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी इज ए कैसा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सुनिए, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल चुका है, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल चुका है। अब दोनों को जोड़ देना है और दोनों का जो सम होगा उसको ए के बराबर दिखाना है। ठीक है, अच्छा डी कहाँ है, ये आपका डी है, ध्यान दीजिएगा, डी डैश को नहीं देखना है, डी को देखना है, क्योंकि सी आपका सिमेट्रिक है और डी आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ पर था, यहाँ था आपका, कहाँ गया, ये वाला, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस सी को और डी को जोड़ के आपको ए के बराबर दिखाना है। अगर ए के बराबर आ जाएगा तो आपका आराम से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सी को हम सिमेट्रिक दिखा चुके हैं, डी को स्क्यू सिमेट्रिक दिखा चुके हैं। अब इन दोनों का एडिशन करके हमको ए के बराबर दिखाना है। तो नीचे लिखिएगा नाउ ए बराबर, अच्छा ए बराबर क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन में ए बराबर क्या दिया हुआ था, कहाँ है क्वेश्चन, यहाँ है क्वेश्चन, देखिए 1 5 -1 2। ठीक है, तो इसको इसी को हम लोग ए माने थे, इसी को ए माने थे, 1 5 -1 2 को। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1 5 -1 2। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन में एक्सप्रेस करना है। इसको लिखेंगे बराबर देके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, यहाँ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और बीच में होगा प्लस, और यहाँ एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अपने मन से तो नहीं लिख पाएंगे, उसके लिए हम लोग निकाल लिए हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको प्रूव किए हैं, सी मैट्रिक्स को, सी जे सिमेट्रिक, और सी मैट्रिक्स का एलिमेंट है हम लोग के पास 1 2 2 2। तो यहाँ रख दीजिए सी के जगह पर 1 2 2 2, और इसको हम लोग सिमेट्रिक प्रूव कर चुके हैं। और यहाँ क्या रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो डी को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिए अभी। तो इस डी का जो एलिमेंट होगा उसको यहाँ रख दीजिए। तो क्या है 0 3 -3 0, 0 3 -3 0। देखिए सी को सिमेट्रिक प्रूफ कर दिए हैं, सी जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो चुका है। तो सी का एलिमेंट वहाँ रख दिया 1 2 2 2, तो यहाँ रख दिया 1 2 2 2 प्लस एक इसको सिमेट्रिक होना चाहिए। तो डी को हम लोग इसको सिमेट्रिक दिखा चुके हैं। तो डी मैट्रिक्स कहाँ है, ये वाला, इसको नहीं देखना है, ये -t है, सॉरी ये आपका डी डैश है। ठीक है, दिस इज डी डैश, इसको नहीं देखना है, डी को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो डी को खोजना है। तो डी कहाँ है, यहाँ पर 0 3 -3 0, ये इसको सिमेट्रिक है, तो यहाँ रख दिया 0 3 -3 0। अब इन दोनों को जोड़िए, आपको आराम से ए मिल जाएगा। देखिए आपको हम जोड़ के दिखाते हैं। देखिए 1, देखिए दोनों का पहले ऑर्डर चेक कीजिए, इसका ऑर्डर 2 इसका भी ऑर्डर 2 बीच में प्लस दिया हुआ है। तो 1 + 0 क्या होगा, 1 होगा, देखिए 1 है। 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 होगा 5, देखिए यहाँ पर 5 है। 2 + -3, तो प्लस माइनस में होगा माइनस, मतलब 2 - 3, 2 - 3 में कितना होगा -1, देखिए यहाँ पर -1 है। और यहाँ देखिए 2 + 0, 2 + 0 में क्या होगा 2, देखिए यहाँ पर 2 है। मतलब इन दोनों को जोड़ने से ये मैट्रिक्स हमको मिल रहा है। मतलब ए मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर चुके हैं, जिसमें से ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं, जब हम एडिशन कर रहे हैं, जब हम सम कर रहे हैं, तो ये मिल भी रहा है। इसलिए यही आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। यही आपको करना है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन है 10 मतलब नंबर में, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 में, चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 को, 3x3 भी ऐसे ही बनेगा, केवल मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, बाकी तो पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। तो उसमें भी आपको इसी टाइप से अप्रोच लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, हमको उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन को हम एक साथ दिखा देते हैं आपको। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, पूरा क्वेश्चन को हम एक साथ देखिए। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था,
तो ऐसा कोई मैट्रिक्स देगा, ये 2 क्रॉस 2 का होने से भी ऐसे ही बनेगा, 3 क्रॉस 3 का होने से भी ऐसे ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको हम एक तो 3 क्रॉस 3 का दिखा देंगे, अब पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये नंबर 4 है, आपको हम होमवर्क दे रहे हैं नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 3, 1 2 3 आपको होमवर्क दे रहे हैं, जिसमें से एक तो 2 क्रॉस 2 का होगा और 2 तो 3 क्रॉस 3 का होगा। 3 क्रॉस 3 में कोई घबराना ही नहीं है, जहां पर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है वहां 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स रख दीजिएगा, उसके बाद का काम तो सेम होगा। आपको हम 3 क्रॉस 3 का ट्रांसपोज निकालना भी सिखाए हैं, तो हमको उम्मीद है कि आपका आराम से बन जाएगा। इसका नंबर 4 हम बना दिए हैं। होमवर्क क्या रहेगा, नंबर 1 2 और 3, 10 नंबर का 1 2 3 आपका होमवर्क रहेगा। उसमें से देखिएगा अगर 3 क्रॉस 3 का नहीं बनता है मान लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे, आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको अगले क्लास में समझा देंगे उसको। देखिए इसको हम फिर से एक बार बता देते हैं कैसे किए थे। तो जो मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक का एडिशन में सम में एक्सप्रेस करने बोलेगा, उसको हम पहले ए मान लेंगे और ए का हेल्प से एडस निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो सिमेट्रिक कैसे प्रूफ होगा, अगर हम उसको 1/2 ए प्लस एडस लेकर चलेंगे तो आपका जो मैट्रिक्स सी बनेगा वो सिमेट्रिक होगा, पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं उसको। तो इसको लेंगे 1/2 ए प्लस एडस, तो 1/2 रखेंगे, ए की जगह ए रखेंगे, एडस की जगह एडस रखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा वही आपका मैट्रिक्स सी होगा। और जो मैट्रिक्स सी होगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स सी होगा वो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्यों सिमेट्रिक होगा, क्योंकि पहले ही हम लोग उसको प्रूव कर चुके हैं कि अगर 1/2 ए प्लस एडस लेते हैं तो वो सिमेट्रिक होता है। तो ये सी है, यहाँ पर निकाल के भी आपको दिखा दिए। तो सीडेस क्या आएगा, देखिए रो को कॉलम में लिखिए और इसका कॉलम को रो में लिखिए। देखिए 1/2 फर्स्ट रो में है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, ये सेकंड रो में है, इसको सेकंड कॉलम में लिखे। तो ये और ये बराबर है, इसको हम वापस सी लिख सकते हैं, सी लिख देंगे। तो सीडेस बराबर सी प्रूफ हो गया, जिससे कि सी क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अगर हम सीडेस बराबर सी प्रूफ कर देंगे तो सी कैसा होगा, सिमेट्रिक। सेम काम करेंगे इसको सिमेट्रिक के लिए, हम लोग पहले ही प्रूफ किए हैं कि अगर 1/2 ए प्लस एडस लिखते हैं तो ये क्या होगा, आगे जाके इसको सिमेट्रिक प्रूफ होगा। तो देखिए 1/2 रखेंगे, ए की जगह ए रखेंगे जो क्वेश्चन में है, एडस निकालें उसको रखेंगे, दोनों का ऑर्डर से में माइनस करेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे, उसका हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स डी होगा। और ये डी मैट्रिक्स को हमको क्या दिखाना है, इसको सिमेट्रिक, बड़ा आराम से दिखा सकते हैं। डीडेस बराबर डी प्रूफ कर दीजिए, सॉरी डीडेस बराबर माइनस डी प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो डी का हेल्प से पहले डीडेस निकाल लेंगे और फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, डीडेस बराबर माइनस टी। जैसे ही डीडेस बराबर माइनस टी प्रूफ हो जाएगा, डी आपका इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। तो आपको डी इसको सिमेट्रिक मिल चुका है और आपको यहाँ से सी सिमेट्रिक मिल चुका है। हम सी को सिमेट्रिक प्रूफ किए हैं और डी को इसको सिमेट्रिक प्रूफ किए हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका सी हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके हैं, और ये आपका डी हो गया, इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके हैं। तो ये सिमेट्रिक है, ये इसको सिमेट्रिक है, और उसको जैसे एडिशन करते हैं सी प्लस डी करते हैं तो आपको वापस ए मिल जाता है, ठीक है। अगर ए मिल जा रहा तो आपका बिल्कुल सही है, और ए मिल जा रहा हम चेक करके भी आपको दिखाएं। 1 + 0 1 होता है, 2 + 3 5 होता है, 2 - 3 प्लस माइनस में माइनस होगा, 2 - 3 -1 होगा, और 2 + 0 2 होगा। तो ये क्या हो गया, आपको ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था उसको हम एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक का टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो आपको होमवर्क हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के लिखिए होमवर्क, इसको लिख के रखिए तो भूल जाइएगा, और बना के हमको भेजिएगा और बताइए कि बन रहा है कि नहीं, ठीक है। 10 नंबर का हम ये नंबर 4 बना दिए हैं। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1। नंबर 1 में क्या है, 2 क्रॉस 2 का ही है। देखिए हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्वेश्चन लिख के, ठीक है। ये है 3 5 1 -1। इसको आपको बनाना है, इसको एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक का एडिशन में एक्सप्रेस करना है। ऐसे मतलब प्रोसेस फॉलो होगा, एकदम सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। 3 5 1 -1 ये तो आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि नंबर 2 और नंबर 3 में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का भी ऐसे ही होगा, बन जाना चाहिए। हमको उम्मीद है कि बन जाएगा, अब ट्राई कीजिएगा, आराम से बनेगा। हालांकि अगर नहीं बनता है तो हमको बोलिएगा, हम फिर से समझा देंगे 3 क्रॉस 3 वाला। देखिए नंबर 2 में क्या है, 6 -2 2, फिर यहाँ है -2 3, और यहाँ -1, और यहाँ है 2, यहाँ है -1, और यहाँ है 3। इसको भी आपको एक सिमेट्रिक और एक इसको सिमेट्रिक का सम में एक्सप्रेस करना है, उसका एडिशन में एक्सप्रेस करना है। 6 -2 2, -2 3 -1, और 2 -1 3। और इसका नंबर 3 में क्या है, देखिए ये तीनों आपका होमवर्क है, ठीक है। नंबर 3 में है आपका 3 3 -1 3 3 -1, उसके बाद है -2, फिर यहाँ है -2, और यहाँ है 1, और उसके बाद है -4, फिर है -5, और फिर है 2। आपके पास बुक होगा, उससे देख के क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 -1, फिर -2 -2 1, उसके बाद -4 -5, और फिर 2 है। तो ये तो डेफिनेटली बन जाना चाहिए, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का हम एग्जैक्टली दिखा दिए हैं, वैसे ही बनेगा, और ये दोनों भी एकदम सेम बनेगा। हमको उम्मीद है कि ये दोनों भी आपका बन जाना चाहिए। तो 10 का नंबर 1, एक्सरसाइज 3.3 का 10 का नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों आपका होमवर्क रहेगा। अब इसको जल्दी से बना के हमको सेंड कीजिएगा, ठीक है। और जितना समझाए हैं उसमें अगर कहीं पर भी किसी को कुछ भी डाउट है हमको डेफिनेटली पूछेगा, हम फिर से समझा देंगे,
ठीक है। और अगर ये 3 क्रॉस 3 वाला में प्रॉब्लम होगा हमको पूछिएगा, हम फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।